बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रास्को न्यूज़ से मैं हूँ आपका होस्ट एहसन चीमा। पाकिस्तान में माशी तबाही इस रफ्तार से बढ़ रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांस उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। शहबाज हुकूमत जो पाकिस्तान में अपनी हुकूमत तो बना गई है, उनका जो नज़रिया था कि हम पाकिस्तान में महंगाई को कम करेंगे, लेकिन ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा कि वो महंगाई को कम करेंगे। बहरहाल उन्होंने अवाम पे महंगाई का और ज़्यादा बोझ डाल दिया है। 2 दिन पहले की बात है, इतवार को इसहाक डार साहब जो कि मीडिया पे आए और उन्होंने जी आके एक दफ़ा फिर अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उन्होंने 30-30 रुपये फ़ीस लीटर का इजाफा किया है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। कहने को तो इसहाक डार साहब को पाकिस्तान बुलाया गया था कि वो आके पाकिस्तान के माशी हालात को, माशियत को एक अच्छे तरीके से डील करेंगे और इसको बेहतर करेंगे। लेकिन जो इस वक्त हालात है पाकिस्तान के, वो बिल्कुल वैसे नज़र नहीं आ रहे जैसे उन्होंने अवाम को बताया था कि डॉलर डॉलर देख लें। अब आप डॉलर, उन्होंने कहा था कि इसहाक आएगा तो डॉलर नीचे आएगा। तो इसहाक साहब आए हैं तो वो डॉलर मजीद महंगा हो गया, 269 रुपये ऊपर मार्केट में बिक रहा है। कहने का मकसद ये है कि जब इनसे हुकूमत चल क्यों नहीं रही। मेरा सवाल है इस पीडीएम हुकूमत से, अगर आप लोगों से हुकूमत चल क्यों नहीं रही तो आप इस हुकूमत को छोड़ें और जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि कोई नया निगरान, कोई सेटअप ऐसा है, प्रॉपर सेटअप आए जो पाकिस्तान की मैशियत को एक दफ़ा फिर से उसी तरीके में ले आए जैसे वो पहले चल रही थी, ना कि अब जो इस वक्त हालात हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पीडीएम हुकूमत इस वक्त आई है, जो इस वक्त हम पर मुसल्लत हुई हुई है, तो इसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि जो इनके अपने केसेस वगैरह थे उनको किसी ना किसी तरीके से क्लियर कराते, ना अगर वहां पे जो महंगाई का बोझ है उसको कम करते। तो इसहाक डार साहब पे आ जाए तो वो कहने को तो वो क्या नाम लेते हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं आईएमएफ के साथ जो माहदे हुए थे, इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढमकाना, जो भी वट एवर। लेकिन आपका आने का मकसद क्या था पाकिस्तान में, जब आपने अवाम को इस चीज की यकीन दहानी कराई थी कि आप जब आ रहे हैं तो इमरान ने जितनी भी गलतियां की हुई हैं आप उसको सही करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे इस चीज का। जो इस टाइम महंगाई में है वो एक बिल्कुल ही कच्ची में पिस रहे हैं, महंगाई की कच्ची में। तो ऐसा कुछ होता दिखाई तो नहीं दे रहा। जो उनसे आपने बातें की थी उनमें से एक भी सच साबित नहीं हुई। कल ख्वाजा आसफ साहब आए थे जियो न्यूज़ के एक शो में, टॉक शो में। तो उधर जी वो बता रहे हैं आवाम को, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मौजूदा हालात से बहुत परेशान है और उनको बहुत फिक्र हो रही है पाकिस्तान के इस वक्त जो माशी तबाही हो रही है, पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे जा रहा है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ को अगर इतनी हमारी फ़िक्र है, इतनी पाकिस्तान की उनको फ़िक्र है, इधर की अवाम की इतनी उन्हें फ़िक्र है कि वो इस वक्त इन मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो आप लंदन में क्यों बैठे हुए हैं? आए इधर, आए पाकिस्तान वापस आए, आए आके इधर इनकी माशियत जो आपके पास एक बना हुआ है, प्लान है आपके पास कि हम माशियत को ठीक कर सकते हैं, तो आप उधर बैठे फिक्र करी जा रहे हैं। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप मेहरबानी करें, आप वहां गए, छोड़ दें उनकी जान लंदन की, तो आप वापस आए पाकिस्तान, आके हमारी माशियत ठीक करें। आपने इतने साल हुकूमत की है, कोई ना कोई तो आपके पास प्लान होगा ना। वहां बैठे तो कोई काम नहीं होता है, बस सिर्फ आप बातें करने के लिए वहां पे बैठे। तो कहना मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तान आए जल्द से जल्द, आके इधर के माशी हालात देखें, फिर पता चलेगा आपको इधर क्या हालात है। क्योंकि वहां बैठ के बातें करना बहुत आसान है, इधर आकर जब काम करना पड़ता है ना तो लग पता जाता है। नवाज शरीफ साहब तो खैर आए नहीं, लेकिन इसहाक डार साहब को तो पाकिस्तान भेजा गया। तो इसहाक डार साहब ने भी आके आपके सामने ही है जो उन्होंने गुल खिलाए हुए हैं। तो माशियत जो उनका डॉलर पे काबू हुआ है, पेट्रोल उनसे नहीं उसकी कीमतें संभाली जा रही, वो रोज बरोज महंगा कर रहा है। मीडिया पे बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं कि पेट्रोल मजीद महंगा होकर 310 रुपये तक जाएगा। तो आप इधर आएंगे करने थे फिर, अगर आपसे ये चीजें संभाली नहीं जा रही तो फिर मुफ्ता साहब को इधर रहने देना था। डार साहब आ तो गए, ना डॉलर संभाला गया ना पेट्रोल उनसे संभाला गया। बाकी उन्होंने एक काम किया है जिसको जिसका फायदा सिर्फ डार साहब को ही हुआ है, जो उनके केस से आते सार पहले उन्हें वो एनआरओ मिला।
ठीक है, केस जो उनके मेन जो उनका मकसद था पाकिस्तान वापस आने का, इस पूरी पीडीएम में जो भी है ना, डॉक्टर साहब ने भी अपने केस खत्म कराए हैं। पेट्रोल डीजल सब कुछ जाए बाहर में, अवाम जाए बाहर में, किसी का कोई इनको फिक्र नहीं है। सब कुछ इनका अपना हो गया। पहले मिफ्ता साहब थे, मिफ्ता साहब बड़े, उन्होंने भी यही चीजें की हैं। उनका भी काम यही था, क्योंकि मईशत उनसे भी नहीं संभाली जा रही। बकौल उनकी अपनी हुकूमत के, उनके अपने जो बंदे हैं, उनके पार्टी के बंदे, वही कह रहे हैं कि मिफ्ता साहब नहीं जी सही डील कर रहे हैं IMF से, तो इसहाक साहब आएंगे तो वो क्या नाम लेते हैं, वो उनको डील करेंगे। तो इसहाक डार ने जब आया, इसहाक डार जब आया तो उसने भी आते सार पहले तो कड़ी तनकीद की है IMF पे कि ये हम आपकी शराइत नहीं मानेंगे। पहले तो बहुत अकर रहा था उनके सामने, अब साथ ही उनके जाके पैरों में बैठ गया और उनकी शराइत मान के तो हमारे पे फिर वही आके पहाड़ इन्होंने तोड़ दिया महंगाई का। फिर अवाम को वही चीजें दे रही हैं जिससे वो आगे आप लोगों को इतना बुरा भला कह रही हैं। तो इससे आपकी इमेज अच्छी नहीं होगी बल्कि मजीद खराब होगी डॉक्टर साहब। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, ना आपको, ना आपकी पार्टी को, ना आपकी हुकूमत को। पेट्रोल तो पेट्रोल, पाकिस्तान में इस टाइम आटे का इतना बहरान है। आटे की कीमत इस वक्त 160 रुपए फी किलो पे पहुंची हुई है। ऐसे ही आटे से मुझे याद आया, चंद दिनों पहले एक जगह पे ना सस्ता आटा बिक रहा था, तो काफी लोगों की भीड़ लगी हुई थी, नौजवान, बच्चे, खवातीन, बूढ़े, सब ना, सबकी कोशिश यही थी कि उन्हें ना कहीं से ना एक बोरी आटा सस्ता मिल जाए। तो उनमें एक शख्स था, बूढ़ा ज़हीर आदमी था, ज़ईफ़ आदमी था। तो वो भी इसी कोशिश में था कि चलो उसको आटा मिल जाए, अपने बच्चों को जाके दो वक्त की रोटी खिला सके वो। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, जब वो उसमें घुसा तो एक दूसरे को धक्का वगैरह ये वो। तो जब नीचे गिरा तो लोग ऊपर से गुजरते रहे, रश की वजह से, उस हजूम की वजह से ना उस बंदे की वहां पे मौत वाकया होगी। कितने अफसोस की बात है। आप लोग को अभी तक शर्म नहीं आई इस चीज की कि आप लोग अवाम में इतना रिलीफ दे रहे हैं कि वो घर बैठ के आराम से दो वक्त की रोटी खा सके, बजाय इसके कि वो भीड़ों में जाकर, हजूमों में जाकर धक्के खाएं और वहां पे अपनी जान देंगे, तो घर वालों को भी पीछे रोता छोड़ जाए, और भूखा छोड़ जाए। और अल्लाह ही है जो इस कौम पे अपना फजल करेगा। बेबसी की इंतहा हो गई है। चंद माह में आपने पकड़ के इस मुल्क का ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि पिछली 75 साल तारीख में पाकिस्तान की माइशत इस कदर बुरे हालत में नहीं थी, जो आपने इन चंद माह में, 10-11 महीनों में जो इस पाकिस्तान का हाल किया है ना, ऐसा आज तक की 75 साल तारीख में, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। बात करते हैं आप उस दिन डॉक्टर साहब आए, वो मीडिया पर दोबारा आए, उन्होंने आगे फिर अपना जी बयानिया दिया जी IMF से इमरान खान ने जो माहदे किए थे उसकी वजह से हम, मुझे तो आपकी ये बात नहीं समझ आ रही, आपकी अपनी एक जुबान नहीं है। पहले आप कहते हैं जी इमरान खान साहब ने IMF से माहदे किए थे, बहुत उन्होंने ना खतरनाक शराइत रखी थी, जिसकी वजह से आज हम जब हुकूमत में आए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ना मुश्किलात का सामना है। अभी आपका बयानिया ये है कि इमरान खान ने IMF से माहदे करके तोड़ दिए थे। कम से कम अपनी एक बात तो, आप एक बात पे तो रहे ना कि उसने माहदा किया था, नहीं किया, वट एवर जो भी था मसला उसका। लेकिन जब आप हुकूमत में आए हैं, आपका इतना तो काम बनता था कि आप आम आदमी को, गरीब आवाम को इस इतना रिलीफ दे देते कि वो आप लोगों को बद्दुआएं ना देते इस वक्त। देखें भाई, अगर आप लोगों से हुकूमत नहीं चल रही, आप लोगों से पाकिस्तान में जो इस वक्त बहरान आ चुका है, माशी तबाही जो हो चुकी है, अगर आप लोगों से नहीं संभाली जा रही, तो मैं सिर्फ इतनी सी आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हुकूमत छोड़ दें। लेकिन आप लोगों के दिमाग में इस वक्त यही है, पाकिस्तान जाए बाहर में, अवाम जाए बाहर में, आप लोगों को बस हुकूमत चाहिए, आप लोगों को बस कुर्सी चाहिए, आप लोगों को बस इक़्तिदार चाहिए। हुकूमत का आप लोगों को कोई नहीं है। इससे बेहतर ये है कि आप लोग इस जिल्लत से मरें, हुकूमत छोड़ें, इलेक्शन करवाएं, एक नया सेटअप आए जो एक प्रॉपर तरीके से इस पाकिस्तान को चलाएं, जो एक प्रॉपर तरीके से इस पाकिस्तान में जितने भी मसले मसाइल हैं उनको हल करें। इस वक्त इतने मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान में, कारोबार पाकिस्तान में नहीं है, इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की कई हद तक बंद हो चुकी हैं, एक्सपोर्ट हमारी बंद पड़ी है। सबसे डूब मर जाने की बात यह है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की आने वाली नौजवान नस्ल है, जोन सी
इन चंद माह में 7,65,000 नौजवान जो है पाकिस्तान को छोड़ के बैरून मुल्क चले गए हैं। सिर्फ इसी वजह से कि पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, पाकिस्तान में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं पड़ा। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है, ये समझ के ना 7,65,000 जो उनसे नौजवान है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान को छोड़ के तो खैर बात क्या है, पाकिस्तान को तो निकल गए हुए हैं। सिर्फ वजह क्या है? सिर्फ वजह ये है कि आप लोग हुकूमत में आए हैं, आप लोगों को ना आगे का पता ना पीछे का पता है। जो आपका मकसद था वो आप लोगों ने पूरा किया है। बाकी अवाम का तो कोई नहीं, अवाम जाए चाहे बाहर जाए या बाहर में जाए या मर जाए, उसको उससे आपका ना कोई लेना देना ही नहीं है। बहरहाल मेरी दुआ सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहम व करम फरमाए। पाकिस्तान पे जितने भी मुश्किलात हैं, पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकाले, और जितने लोगों का इस पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान को इन हालात में पहुंचाने में जितने लोगों का किरदार है, अल्लाह ताला उन सब को निशाने इबरत बनाए। अल्लाह हाफिज़।